students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3. सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको एग्ज़ाम से पहले 5 सैम्पल पेपर करवाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप वो टेस्ट लगाएंगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी, दूसरा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तीसरा कि जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा चैप्टर अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो टाइम रहते आप एग्ज़ाम से पहले उसको देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेलीग्राम लिंक को और व्हाट्सएप लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको 10 मैथ के और 10 क्या बोलते हैं एसएसटी और साइंस के, तो 30 सैम्पल पेपर्स आपको पीडीएफ मिलेगी जिसे आप विद सॉल्यूशन मिलेगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो टाइम को वेस्ट किए बिना हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations if real roots exist find them। तो क्या बताना है, फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, अगर उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का, इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार डन हो चुका है। अगर जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर की नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बताना होता है। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए दिया हुआ है, मतलब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना है 2। बी कितना दिया हुआ, मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 3। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, मतलब जो दिया गया है यहाँ पर वो क्या है 5। तो अभी डी जो है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर जो भी हमारे पास वैल्यू आई वो ज़ीरो से कम आई, मतलब कि ज़ीरो ग्रेटर देन हुआ, तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो इक्वल रहा ज़ीरो के तो रियल होगा एंड उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ठीक है, अभी हम फाइंड आउट करते हैं डी की वैल्यू। डी इज इक्वल टू में बी यहाँ पर क्या दिया माइनस का 3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना है, सॉरी सी कितना है 5। तो डी इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखो -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कितना आ गया 9, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 9, माइनस का साइन, 5 को 2 से किया 10, 10 को 4 से किया कितना आ गया 40 आ गया। तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 31, और साइन बड़े वाले के पास क्या है माइनस का, तो यहाँ पर -31 जो कि 0 से छोटा है और 0 यहाँ पर बड़ा है, तो इसके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नाउ सेकंड, और इसका सॉल्यूशन भी गिवन है आपको। नाउ सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या दिया है 3, b कितना है -4 रूट 3, c कितना है कांस्टेंट टर्म 4। फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में b कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 4 है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में 4 रूट 3,
दोनों के आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 16, और √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, रूट कॉमन, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से 1 बाहर आ जाता है, मतलब ये 9 हो जाएगा। 9 रूट तो किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 48 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 48 माइनस 48, तो कितनी आ गई वैल्यू 0। अगर 0 आई है तो क्या है, रियल है, और इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको आगे सॉल्व कीजिए, उनको फाइंड आउट कीजिए। तो आगे फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी क्या है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, मतलब ये सारी वैल्यू, नहीं तो आप ये पूरी वैल्यू लिख सकते हो, बट हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास क्या है 0, तो हम डायरेक्ट डी लिख देंगे और वैल्यू रख देंगे जो हमने फाइंड आउट करी है। डिवाइड में कितना आ गया 2a इज इक्वल टू में माइनस बी कितना है, और यहाँ तो डी कितना आया था 0 आया था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में a, तो b कितना है -4√3, और a कितना है 3, a कितना है 3 है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 4√3, और ये प्लस माइनस 0 रूट, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 पूरा हट जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 के टेबल पर 2 पर, और ये कितने पर 3 पर, तो 2√3 अपॉन में 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम 3 की जगह पर हम ऐसे लिख देते हैं 2√3, 3√3 इज इक्वल टू, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 डिवाइड बाई √3। तो आपका आंसर ये वाला भी सही है और ये भी सही है। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके लास्ट में जो आंसर दिए हैं वो ये वाला आंसर है, तो आप इतना कर दोगे तो भी सही है। ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन दिया गया है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स बताने थे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 2, b कितना है x का कोफिशिएंट -6, c क्या है कांस्टेंट टर्म 3 है हमारे पास। अभी d फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है। तो अभी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 को इसके साथ किया 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24, तो 36 में से 24 गया 12, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। अभी हमने 2 तो पढ़ लिए थे, जब 0 से छोटा हो 0 बड़ा हो कोई भी नंबर अगर 0 के इक्वल हो तो क्या होता है, अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो रियल रूट होंगे और उनके जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि इक्वल वाले में क्या था, अगर 6 आता है तो दूसरा रूट भी 6, 2 आता है तो 2, इसमें कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। अगर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा 3, तो मतलब ऐसे अलग अलग मिलेंगे अपने को। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ पर रफ में आपको बताया था, बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो में डन हो चुका है। तो फॉर्मूला लिखते हैं अभी हम, और इसके लास्ट में लिख देते हैं रियल
एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में कितना है 2a इज इक्वल टू में b कितना है, b है -6, तो माइनस का साइन -6, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में है, प्लस माइनस डी हमारे पास कितना आया है 12 आया है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a कितना था 2 था हमारे पास। अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये साइन हट जाएंगे दोनों, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा प्लस का 4, ये ब्रैकेट भी हटा देते तो हमारे पास क्या बचेगा 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो अभी अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पूरी टर्म में से इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बच गया प्लस माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा अगर 1 2 बाहर आ गया तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये चीज़ यहाँ बचेगी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है 4, 2 की टेबल पर 4 2 पर, तो अपॉन में कितना रह गया ओनली 2 बच गया। अभी 3 प्लस माइनस, तो इसको अभी हम क्या लिख देंगे 2 √3 ये बच जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बच गया अपॉन में कितना है 2 है इज इक्वल टू में, अभी यहाँ पर 2 है, 2 से 2 को अगर हम अलग अलग यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 रहेगा, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 जो कि है कॉमन है, तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें तो 2 इस वाली डिजिट से कट जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ये कैसे होएगा, मैं दोबारा से 1 मिनट आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो देखो हमारे पास क्या है 3 प्लस माइनस √3, तो यहाँ पर भी हम 2 से लिख सकते हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि 2 कॉमन है, तो यहाँ पर तो 3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा, तो इसके नीचे भी जो ये वाली वैल्यू है इसके नीचे भी क्या है 2 है, तो ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 बच गया। तो हमारा जो आंसर है फाइनल वो ये भी हो सकता है, और इसके आगे हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, 2 हमारे पास रूट आ जाएंगे, तो 3 प्लस का और एक बार माइनस का, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसका सल्यूशन है एक बार जैसे प्लस का और एक बार माइनस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब हमें पता होता है कि 2 इक्वल रूट्स हों, जब मान लो कि 6 रूट्स आ जाए आंसर में, या 4 आ जाए, ठीक है 2 इक्वल रूट्स आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। क्या चीज़ 0 के बराबर है, डी डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर है। तो अभी कितना दिया है 1 सेकेंड, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है डी के, डी इज इक्वल टू 0, तो डी हमारे पास क्या था डी इज इक्वल टू 0, डी हमारे पास क्या होता है बी का स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू के की। ओके, एक बार इसको रीज कर देते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ए हमें क्या गिवन है, तो ए हमें दिया है, मतलब ए क्या होता है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 2, बी क्या है के है, बी क्या है के है, और सी क्या है हमारे पास 3 है। ओके, तो अभी हमें पता है इक्वल रूट्स दे रखे हैं, मतलब इक्वल रूट्स होंगे तो डी जो कि है वो 0 के बराबर है, और डी क्या है बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। बी क्या, बी हमारे पास क्या दे रखा है के दे रखा है, के का स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना 2 मल्टीप्लाई में सी कितना 3 इज इक्वल टू में 0। अभी के का स्केयर क्या आ जाएगा, के का स्केयर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 24 इज इक्वल टू में 0। तो के का स्केयर यहीं पर रख लेते हैं, और ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा।
अभी हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। के स्क्वायर को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों साइड अंडर रूट कर दो। तो यहाँ पर हमने रूट लगा दी, यहाँ पर रूट लगा दी, रूट लगा दी, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया और के की वैल्यू कितनी आ गई, √24। अब इस 24 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की टेबल पर 12, फिर 2 पर 6 और ये 3 और ये 1। तो क्या फैक्टर्स बन गए इसके, के इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब दो हमारे पास कॉमन टर्म्स होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा 2। जब हम किसी भी अंडर रूट में से किसी वैल्यू को बाहर लेते हैं तो वो दोनों साइन के साथ बाहर आती है, मतलब कि प्लस और माइनस साइन होंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट में रह जाएगा √6। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। के की वैल्यू प्लस में एक बार लिख लेना 2√6 और एक बार माइनस में लिख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड, उससे पहले ये सोल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ सेकंड, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। के एक्स को इस ब्रैकेट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, ठीक है, प्लस का 6 एज इट इज इक्वल टू में 0। तो अभी ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। ए यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, के गिवन है, बी कितना है हमारे पास माइनस का 2 और सी कितना है 6 है। तो डी जो कि है 0 के बराबर गिवन है, तो डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। बी कितना है, माइनस का 2 है, उसका स्क्वायर करना है, 4 है, ए हमारे पास के है और सी जो कि हमारे पास 6 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 के आ गया इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब जो यहाँ पर b जो कि है हमारे पास, सॉरी b जो कि है वो 2k है, तो यहाँ पर भी हमारे पास k आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k स्क्वायर, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। अब 4k अगर यहाँ पर देखें तो k दोनों के पास कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 4k यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर k बच गया और यहाँ पर माइनस का 6 बच गया इज इक्वल टू में 0। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म उस साइड जाएगी तो 0 हो जाएगी, तब हमारे पास फाइनल क्या बच गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -6 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको भी रख के देखना चाहते हो तो इसको भी रख लेना, 4k को 0 के बराबर, तो k इज इक्वल टू में 0 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास एक टर्म आएगी 0 और एक आएगी 6। 0 एग्जिस्ट नहीं करती अगर 0 हम k की वैल्यू यहाँ पर रख दें। अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू 0 रख दें तो जो एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट 0 हो गया एक्स स्क्वायर का, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम 0 नहीं लेंगे, हमारे जो फाइनल आंसर जो होएगा वो क्या होएगा, 6। ओके, तो लास्ट में लिख देना 0 कांट बी पॉसिबल। सो इसका आंसर क्या है, के की वैल्यू क्या है, फाइनल 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका सोल्यूशन है, नोट कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोब whose length is twice its breadth and the area given है हमें, if so its length and breadth। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली होती है उसको हम लेट कर लेते हैं और उसके जरिए हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना, 2x, मतलब 2 गुना। अगर 2 है ब्रेथ तो लेंथ कितनी, 4। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि क्या एक मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से डबल हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। ओके,
तो यहाँ लिख लेते हैं जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ हमें नहीं पता कितनी है तो हमने मान लिया x है। तो उसने कंडीशन में क्या बोला है लेंथ के बारे में, लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ का, तो कितना हो जाएगा 2x। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी 2x और ब्रेथ कितनी होगी x होगी। एरिया हमारे पास कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में से डाकर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में 400, यहाँ पर 400 प्लस का है इसे डाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमें a कितना है 1 है, b हमें नहीं पता, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर b नहीं है मतलब कि 0 है। c क्या है -400 है। ओके, अब इस वैल्यू को हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d क्या है बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर -1 मल्टीप्लाई में -400, तो इज इक्वल टू में 0 का स्क्वेयर 0, माइनस माइनस पॉजिटिव का हो जाएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 और लास्ट में कितने जीरोज हैं 2 जीरोज, तो कितना आ गया 1600। मतलब डी जो कि है वो क्या है 0 से ग्रेटर है, तो कितना आ गया 0 से ग्रेटर देन है 1600। 60 देन अगर 0 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो उसके अंदर अगर डी ग्रेटर देन होता है 0 से, उसका मतलब क्या है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मैंगो ग्रुप को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने क्या बोला था लेंथ और उसकी ब्रेथ बताओ। तो लेंथ और ब्रेथ हम इसी इक्वेशन से बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर -400 इज इक्वल टू में कितना है 0 गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का उस साइड जाकर ये पॉजिटिव का हो जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 400 जो वो किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट लगा सकते हो, यहाँ स्क्वायर हटाने यहाँ पर स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटाने का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 400। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20, अगर कॉमन टर्म होती है उसमें से हम एक टर्म को लिख लेते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा आंसर आ जाता है। अब जो 20 है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स हमने किस चीज़ को माना था, एक्स माना था हमने ब्रेथ को, तो अगर ये 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, और ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो हमें सम दिया हुआ है, सम कितना है दोनों की एजेस का 20 ईयर्स का, तो हम एक का सम मान लेते हैं कि जो एक की एज है वो कितनी गिवन है एक्स है, और जो दूसरी वाले की एज होएगी वो क्या होएगी 20। टोटल एज में से अगर एक बंदे की एज को फाइंड मतलब माइनस कर दें तो दूसरे वाले की फाइंड आउट हो जाएगी। तो 20 माइनस फर्स्ट जो पर्सन है उसकी हम एज फाइंड निकाल देंगे तो दूसरा जो उसका दोस्त है उसकी पता चल जाएगी। तो वो कहता है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब 4 साल पहले, अगो मतलब पहले, बिफोर दिया हो अगो दिया हो उसका मतलब क्या होता है हम 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर क्या करना है प्रोडक्ट करना है, और किस चीज़ की इक्वल करना है प्रोडक्ट को 48 की। चलिए अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लिया और प्रेजेंट एज उनकी फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है एक्स है, दूसरे की एज ऑफ सेकंड फ्रेंड
उसकी कितनी है 20 है। टोटल में से फर्स्ट वाले की माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले बंदे की एज आ जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले एक तो नहीं चला गया होगा, एक ऐसा तो है नहीं वो प्रेजेंट में बैठा रहेगा, तो दोनों का ही 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों की एज में ही 4 ईयर्स माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 माइनस करेंगे और दूसरी वाली में से भी 4 को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये 4 साल पहले की आ गई। अब 4 साल पहले की जो एज आई है उसका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, वो कितना है 48 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जो हमारे पास एज आई है वो किस चीज़ के इक्वल है 48 के इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 4 को तो ये माइनस का 64 और ये माइनस माइनस प्लस 4x, और ये प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेते हैं। अभी एक्स वाली हमारे पास दो टर्म्स है तो ये पॉजिटिव के दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 20x हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस है बट साइन माइनस का आएगा। 64 और 48 कितना होता है 112 होता है इज इक्वल टू में 0। नेगेटिव को बाहर ले लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, सभी के चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का 112 इज इक्वल टू में 0। अब साइन यहाँ से हट जाएगा, तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू वो क्या है 1 है, b क्या है -20 है और c क्या है 112 है। अब इसको हम यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो 0 के इक्वल आती है, ग्रेटर देन आती है या लेस देन आती है। तो d क्या है किस चीज़ के बराबर है b² -4ac इज इक्वल टू में -20 का स्क्वायर -4 1 और 112। तो -20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 400, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 448। तो ये क्या आ गया नेगेटिव में आ गया कितना 48। तो ये क्या है 0 से छोटा है। तो अब जो हमारे पास आया -48 जो कि लेस देन है 0 से, तो हमारा जो d की वैल्यू है वो लेस देन आती है 0 से, तो इसकी जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी गई है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट ये इसका सोल्यूशन है। ओके ये इसका सोल्यूशन है, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको मैं पूरा शो कर देती हूँ एक बार। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ कितनी है हमारे पास x, और यहाँ पर हमें ब्रेथ के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो हम ब्रेथ को b लिख लेते हैं या फिर एज इट इज़ मतलब b लिख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए b लिख देते हैं। और हमें गिवन है एरिया और पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है हमारे पास 80 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b होता है, जो कि हमें गिवन है 80। 2l हमारे पास हमने कितना माना है x माना है और b
एज इट इज इक्वल टू में 80। ठीक है, अभी 2x, तो ये 2 बाहर है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ये तो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो x प्लस बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b को एज इट इज रख लेते हैं 40, और ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो मतलब b जो ब्रेथ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 40 माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी हमने सिर्फ b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, और हमें क्या गिवन है, हमें एरिया भी पता है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं एरिया। एरिया हमें गिवन है, एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, l मल्टीप्लाई b, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया है हमारे पास 400, और लेंथ है हमारे पास x, मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा 400, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x और माइनस का x स्क्वायर। तो अभी जो ये वाली टर्म है इसको सारी को उठाकर इस साइड ले आते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का इस साइड। तो इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके हम रियल रूट्स देखते हैं क्या है, एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें d फाइंड आउट करना होगा। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू में b कितना है हमारे पास, माइनस 40 है, जो कि x का कोफिशिएंट होता है। 4a क्या है हमारे पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 मल्टीप्लाई में c कितना है, कांस्टेंट टर्म 400। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1600, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब क्या है, d जो कि है वो 0 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो जो उसके रियल रूट्स हैं वो भी एग्जिस्ट होंगे। अगर एग्जिस्ट होंगे तो जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दी है वो भी डिज़ाइन हो सकती है। तो उन्होंने पार्क का बोला था, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बन सकती है, डिज़ाइन हो सकती है। सो हम लास्ट में लिख देंगे रियल रूट्स exist, therefore park can be designed। ओके, अगर डिज़ाइन हो सकती है तो हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d और 2a, वैल्यू को रख देंगे। x इज इक्वल टू में माइनस b कितना है, प्लस माइनस d कितना है, 2 मल्टीप्लाई में a। तो हमारे पास d कितना आया है, हमारे पास 0 आया है, और a और b देख लेते हैं, 1 और -40 है, -40 है, और a कितना है, 1 है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस पॉजिटिव का हो जाएगा, 40 बच गया, और ये कितना है, 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं, वैसे 0 हो जाता है ये पूरा, और नीचे कितना बच गया, 2 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 40 डिवाइड बाई 2, इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 20 आ जाता है x की वैल्यू, तो x क्या है हमारे पास, लेंथ है। x अगर 20 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 40 माइनस x, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो 20 लेंथ होगी और 20 ही ब्रेथ होगी। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर मीटर। तो ये इसका क्या था, फाइनल। तो इस 5th क्वेश्चन के साथ हमारी 4.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास और ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आज स्टूडेंट न्यू इस चैनल पर आया है और इस वीडियो को देख रहा है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको और कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।